ओम पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यास्मृत् पुण्डरीकाक्षं साभ्याभ्यन्तरा शुचिः। ओम यमाय धर्मराजाय श्री चित्रगुप्ताय वे नमः। देखिए, हमारे भारतवर्ष में एक सीहोर निवासी श्री प्रदीप मिश्रा जी शिव पुराण का वाचन और व्यासपीठ से कथाएं कर रहे हैं। निसंदेह उनके अनुयायी काफी हैं और उनके कथाओं में काफी अनुयायी उनके एकत्रित होते हैं, लेकिन आज स्थिति यह है कि जिस प्रकार त्रेता युग में शिव भक्त एक हुए रावण दशानन, बहुत बड़े शिव भक्त हुए, लेकिन उनके अंदर अहंकार आ जाने के कारण उनकी ऐसी मानसिक विकृति हुई कि वो पाप और पुण्य में भेद भूल गए और उन्होंने अनाचार का रास्ता अपना लिया। और उसका परिणाम ये निकला कि उनको जो रावण जिसके पैर के नीचे काल रहता था, उसको भी काल ग्रसित होना पड़ा। आज वही स्थिति कलयुग में श्री प्रदीप मिश्रा जी की है कि वो निसंदेह शिव जी व्याप्त हो गया है कि वो उनकी मानसिक स्थिति विकृत हो गई है और वो पाप पुण्य का भेद भूल गए हैं। जब उनके मन में आता है व्यासपीठ से देवी देवताओं के लिए, सनातनियों के लिए अनर्गल टिप्पणी, अनर्गल भाषा, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने लगे हैं। इससे केवल सनातन ही प्रभावित नहीं हो रहा, इससे व्यासपीठ की भी गरिमा समाप्त हो रही है। इसी प्रकार उन्होंने अभी हाल में 14 जून को महाराष्ट्र की अपनी शिव पुराण कथा में जो अखिल कोट ब्रह्मांड के न्याय देवता हैं श्री चित्रगुप्त भगवान, उनके लिए अमर्यादित टिप्पणी की, अनर्गल भाषाओं का उन्होंने प्रयोग किया। उसका परिणाम यह है कि समस्त सनातनियों में और चित्रगुप्त जी के जो वंशज हैं उनमें भारी रोष व्याप्त है और जगह जगह पर उनके विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं, FIR दर्ज हो रही हैं, उनके पुतलों का दहन हो रहा है। सीहोर वाले मिश्रा जी को कलयुग में कलयुगी रावण की संज्ञा दी गई है। विद्वानों ने और समस्त जनों ने उन्हें कलयुगी रावण की संज्ञा दी है। मथुरा में भी उनके FIR दर्ज कराई गई है। ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। आचमनीं कुर्यात्। ओम ऋषिकेशाय नमः, हस्तो प्रक्षाल्यः। ओम ऋषिकेशाय नमः, हस्तो प्रक्षाल्यः। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। ओम केशवाय नमः, नारायणाय माधवाय नमः। आचमनीं कुर्यात्। हस्तं प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेशं सोमगणाधिसेवितं नमामि विघ्नेश्वरपादं नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणतः स्मृता मम भूर्वस्व गणपतये नमः। ध्यानार्थे अच्युतं पुष्पाणिं समर्पयामि। ओम प्राणाय स्वाहा स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। ओम गंगणपतये स्वाहा, ओम रुद्राय स्वाहा, ओम ऐं स्वाहा, ओम सूर्याय स्वाहा, ओम अग्निदेवताय स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा, इदं इंद्राय नमः। ओम अग्नये स्वाहा, इदं अग्नये नमः।
ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः। ओम भुः स्वाहा इदं अग्नये नमः। ओम भुवः स्वाहा इदं वायवे नमः। ओम स्वः स्वाहा इदं सूर्याय नमः। ओम ब्रह्मणे स्वाहा इदं ब्रह्मणे नमः। ओम विष्णवे स्वाहा इदं विष्णवे नमः। ओम स्याय स्वाहा इदं स्यै नमः। ओम षोडशमातृभ्यो स्वाहा इदं मातृभ्यै नमः। ओम यमाय धर्मराजाय श्री चित्रगुप्ताय वै नमः स्वाहा। 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 ओम यमाय धर्मराजाय मृतवे च अंतकाय च वैवस्वतापकालाय सर्वभूतक्षयाय च स्वाहा। औदुम्बराय दहनाय नीलाय परमेष्ठिने प्रकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय वै नमः स्वाहा। ओम यमाय धर्मराजाय श्री 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 चित्रगुप्ताय वै नमः स्वाहा। थोड़ी थोड़ी सामग्री आ जाओ सब लोग। ठीक। सब लोगों को दे देना, कोई खाली ना। सब लोग ले लो सब लोग। हेलो एक मिनट माइक देना मुझे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। बोलो चित्रगुप्त भगवान की जय। माता इरावती की जय। माता नंदिनी की जय। शरण वाली मैया की जय। चित्रगुप्त पीठ की जय। सच्चे दरबार की जय। हाँ पड़ोसी हो। ये नीचे कलावा पैर पंडित जी कलावा पैर में आ गया। आज भगवान श्री चित्रगुप्त जी के सम्मुख हम सभी सनातनी भगवान श्री चित्रगुप्त जी के समस्त वंशज और भक्तगण आज यहाँ प्रभु का यज्ञ करके इस क्षमा याचना के साथ में कि प्रभु इस कलयुग में अधर्मी तो सनातन के विरोध में चल ही रहे थे, लेकिन कुछ हमारे सनातनी भी अपनी वाणी से बार बार कहीं ना कहीं सनातन पर आघात करने का प्रयास कर रहे हैं। उन सबको सद्बुद्धि दें। और जो घटना घटित हुई है, एक ऐसा विद्वान जो बार बार कोई ना कोई ऐसे कृत्य कर देता है जिसकी वजह से सभी सनातनियों को आघात होता है, सब दुखी होते हैं। ये ब्रज धाम है, ये ब्रज भूमि है। यहाँ के कड़कड़ में राधा रानी विराजती हैं, यहाँ के कड़कड़ में भगवान श्री कृष्ण विराजते हैं। और ये 84 कोस की जो परिक्रमा है उस मार्ग पे भगवान श्री चित्रगुप्त जी भी विराजे हैं। और इस सुंदर इस दिव्य भगवान चित्रगुप्त जी के स्थान पर हम सभी लोग जो भगवान चित्रगुप्त जी के प्रति जिस प्रकार की भावना पंडित प्रदीप मिश्रा ने व्यक्त की है, और उसके बाद क्षमा याचना करने की बजाय वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हम वही बोलते हैं जो वेद और पुराण में वर्णित होता है। तो आज प्रभु की पीठ से हम सभी लोग पूछते हैं
कि पंडित जी कौन से वेद, कौन से पुराण, कौन से शास्त्र में इस प्रकार की भाषा का ज्ञान दिया गया है, वो लेकर पीठ पर आइए और आकर बताइए कि बार बार आपकी वाणी क्यों बहकती है, क्यों भटकती है। और आज सभी पीठ से मैं सभी संतों से क्षमा याचना करता हूं, सभी देवी देवताओं से क्षमा याचना करता हूं कि हे प्रभु, कि हम आज विवश हैं, एक ऐसे दुराचारी के प्रति आज एक ऐसा कृत्य करने जा रहे हैं, एक ऐसा कार्य कर रहे हैं शायद जो हमें नहीं करना चाहिए। एक कथावाचक है जिसको एक अच्छा कार्य सनातन ने सौंपा, लेकिन वो अपनी सिर्फ अहम के कारण आज एक दुराचारी हो गया है। तो आज हम सब लोग मिलके यज्ञ के पश्चात में चलते हैं और उनका आज कलयुग के रावण के रूप में हमने इनकी घोषणा करी है और यहाँ पर हम इनका पुतला दहन कर प्रदीप मिश्रा का दहन करो, दहन करो, कलयुगी रावण का दहन करो, दहन करो, कलयुगी रावण जी, का दहन करो, दहन करो, प्रदीप मिश्रा का दहन करो, दहन करो, प्रदीप मिश्रा को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, प्रदीप मिश्रा को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, प्रदीप मिश्रा को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, कलयुगी रावण का दहन करो, दहन करो, कलयुगी रावण का दहन करो, दहन करो, प्रदीप मिश्रा हाय हाय, प्रदीप मिश्रा हाय हाय, प्रदीप मिश्रा हाय हाय। सुंदर कहाँ है, वो लेके आओ, चाहिए रखा हुआ है उधर डीजल पीछे, अरे डलवा कहाँ गए वो अरे वहां पे लगा दो चलते रहो। हाँ हाँ हाँ, सब मेरे पास, चल गुरु जी हाँ एक फोटो पहले खड़े होकर के हाँ, सब लोग आ जाओ, सब लोग यहाँ पर, प्रेस के लिए बढ़िया फोटो हो हाँ जाए हाँ हाँ, आ जाओ सब लोग, पर चलते हुए का हो जाए फिर वैसे नहीं ऐसे सामने आ जाओ सब आ आप जाओ। अरे आप आइए महाराज जी, आइए, अरे आप उस साइड चले जाओ, अलग अलग हो जाएंगे आ ना, जाओ। 2-3 फोटो तो अभी आएंगे खींचते हुए। अच्छा आप इधर आ जाओ, अच्छा आप इधर आओ आगे। सब लोग सब लोग ऐसे यू बना लो, ऐसे यू बना लो, लंबा सा हो जाएगा, ऐसे बनाइए, फैल के ऐसे फैल जाओ, थोड़े फैल जाओ और थोड़ा फैल जाओ। आइए महाराज जी, आ जाओ, साइड में आ जाओ, सामने ऐसे यू बना लो, बहुत सब आ जाएगा, घेरे में आ जाएगा। अरे मसाल लाओ भाई, मसाल कहाँ है? एक फोटो आग मत लगाना, ऐसे ले आओ पहले, क्या नाम है? पीछे डाल दो, पीछे डाल दिया, पूछ पे चलो। मैं कह रहा भैया एक फोटो पहले ले लेना, फिर जलाते हुए ले लेना। पेट्रोल है क्या? पेट्रोल सब लोग हट जाओ। हाँ हाँ हट जाएंगे। तभी लगाएंगे जब हट जाएंगे। प्रदीप मिश्रा हाय हाय, प्रदीप मिश्रा हाय हाय, प्रदीप मिश्रा हाय हाय, प्रदीप मिश्रा हाय। आईडी नहीं, अरे आईडी नहीं हुई, आईडी वो चैनल पे चल रही है ना, चैनल पे चल जी मौका थोड़ी नहीं लगाया बेटा जी, नहीं प्रदीप मिश्रा हाय हाय, प्रदीप मिश्रा हाय हाय, प्रदीप मिश्रा हाय हाय, प्रदीप मिश्रा का नाश हो, प्रदीप मिश्रा का नाश हो, प्रदीप मिश्रा का नाश हो। और हम तो ये कहेंगे प्रभु प्रदीप मिश्रा को सद्बुद्धि दो। वास्तव में ऐसे सनातनियों की आवश्यकता है सनातन को, लेकिन ऐसी वाणी की आवश्यकता नहीं है जिस वाणी का वो प्रयोग कर रहा है। वो कहते हैं कि कभी किसी पे कुछ ना हो, बहुत कुछ मिल जाए तो वो उसमें बावला हो जाता है। शायद भगवान ने उसे कुछ ज्यादा दे दिया, इसी कारण ऐसा हो गया। और हम सब तो ये कहते हैं कि प्रभु हमको उतना दीजिए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। हमारे दरबार पर, प्रभु के दरबार पर जो आए, हमारे आश्रम पर जो आए, वो भी कुछ लेकर जाए और हम सबका भी पेट भरता रहे। इतना मिलेगा तो शायद इस प्रकार का मैं अहम और घमंड किसी के अंदर नहीं आएगा। प्रदीप मिश्रा को कुछ ज्यादा ईश्वर ने दे दिया, उसने कुछ ज्यादा लोगों से प्राप्त कर लिया। इसलिए ध्यान रखना होगा सबको कि ऐसे जो सनातन के राम पर जो ऐसे कृत्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों से बच के रहना है और ऐसे लोगों का बहिष्कार भी करना है। अगर भविष्य में मैं भी ये गलती कर रहा हूं तो मेरा बहिष्कार भी करिएगा। अगर भविष्य में मैं भी बहक जाऊं, भटक जाऊं, तो मेरे साथ भी यही करिएगा जो मैं आज करने जा रहा हूं। क्योंकि हमें सनातन की सेवा के लिए भगवान ने भेजा है। भगवान श्री चित्रगुप्त जी की जो वाणी है, प्रभु का जो संदेश है, और खास कर ये ब्रज धाम है जहां से प्रेम की गंगा बहती है, प्रेम की यमुना बहती है। और इस यमुना से, इस गंगा से, इस सुंदर पवित्र स्थान से
जो संदेश जाना चाहिए पूरे भारत में, वो संदेश जाना चाहिए कि किसी भी कीमत पर, किसी पर कितनी प्राप्ति हो जाए, लेकिन कभी उसके अंदर अहम, घमंड और इस प्रकार की भावनाएं नहीं आनी चाहिए जिससे किसी को चोट पहुंचे, किसी को किसी प्रकार से दिल दुखे। और आज हम सब लोग, हमें भी दिल दुख रहा है कि आज हम इनके लिए आग के हवाले कर रहे हैं। आज इन्हें कलयुगी रावण का रूप दिया गया है कि आप, हम सबका काम है, हम ब्रह्म की बात करने आए हैं, सभी ब्राह्मणों का कार्य है कि हम अच्छा ज्ञान बांटे। किसी का ये कार्य नहीं है कि हम किसी के प्रति ऐसी भावना रखें। जिस भावना को उन्होंने भगवान श्री चित्रगुप्त के प्रति दिखाया है वो वास्तव में बहुत ही अनैतिक भावना है, और इस कृत्य की माफी अब हमारे पास नहीं है, हम क्षमा नहीं कर सकते। और हम आज से एक आंदोलन का आह्वान करते हैं, अगर प्रदीप मिश्रा को गिरफ्तार नहीं किया गया तो ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा, और जब तक हम भगवान श्री चित्रगुप्त जी के अपमान का उसको जेल भेज के बदला नहीं लेते तब हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। वो चित्रगुप्त भगवान की जय। आप लोग आगे कर लीजिए, थोड़ा जगह वो लाओ। हाँ, आप पीछे हो जाओ, लास्ट से पकड़ो, लास्ट से ये लाओ, इधर सब पर जाओ, वो आप लोग इधर को आ जाओ, सब इधर ऐसे आप जगह बना लो। ला दो आगे जगह, वो वैसे जगह और दूसरे लगा ना, ये आसानी से ना चलेगा मैं भैया, अरे बंद नहीं चलेगा ना, आप मालूम है बात नहीं कहानी। हवा तेज है ना, देख लो मैं बता रहा हूँ, आसान है। यहाँ के लिए माचिस मंगानी पड़ेगी भाई, देखो अब जला माचिस आ गई, आराम देख लेना हवा किधर की है, हवा इधर की है, चिंता मत करो, हवा इधर की है। नीचे रखो, नीचे 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 ऐसा दिल्ली कर भी दिया जाता नहीं, अभी तक प्राप्त की थी उसमें वो कहीं होती दरदर नहीं आई है। जिस तरीके से जो आप बजेंगे पटाखे सब लगाए गए थे, पटाखे के बाद बनाया जाता है, किस तरीके से आपके हवाले किया जाए, तमाम जो आपको बना हुआ है, तो इस तरीके से के खिलाफ आपको से नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरें मथुरा के वृंदावन मार्ग जो चित्रगुप्त पीठ है, सीधे हम लाइव दिखा रहे हैं। महाराज जी, किस तरीके का विरोध यहाँ आपको? ये विरोध जो है ये प्रदीप मिश्रा की वाणी का विरोध है। प्रदीप मिश्रा ने जिस प्रकार का कृत्य किया है, और लगातार, एक बार किया होता क्षमा किया जाता है, वो लगातार अपने जहां पर उनको एक संदेश देना चाहिए, सनातन के प्रेम का प्रचार प्रसार करना चाहिए, ऐसे मंच पर विराजमान होने के बाद, पर ऐसी व्यासपीठ पर विराजमान होने के बाद में वो जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, जिस वाणी का प्रयोग करते हैं, कभी लाडली जी पर, कभी बच्चियों के ऊपर, कभी माताओं के ऊपर, कभी बहनों के ऊपर, कभी भगवान के ऊपर, और अब उन्होंने अपने मन की एक ऐसी घृणित भावना को प्रकट किया है भगवान श्री चित्रगुप्त जी के प्रति, जो अशोभनीय ही नहीं, पूरे भारत का एक बड़ा विरोध है। और आज सभी पूरे भारत से सब संतगण यहाँ उपस्थित हुए हैं, और इसका जो परिणाम है उनको भुगतना होगा, क्योंकि ये भगवान का प्रकोप है, महादेव का प्रकोप है, भगवान चित्रगुप्त जी का प्रकोप है जो प्रारंभ हो चुका है। और अगर उनको शीघ्र गिरफ्तार नहीं किया गया तो आज से हम एक आंदोलन का आगाज कर रहे हैं, सभी संतगण मिलकर, क्योंकि अब हम शांत नहीं बैठेंगे। प्रदीप मिश्रा को उनके कृत्य का जवाब उन्हीं के रूप में, उनकी भाषा के रूप में दिया जाए। क्या नाम है आपका? कहाँ से हैं आप लोग? देखिए, जिस तरीके से लगातार विरोध देखने को, मैं प्रशासन स्तर से अभी तक कोई शिकंजा नहीं कर सका, कोई शिकंजा नहीं कसा गया है। हम जी मांग करते हैं कि उनको गिरफ्तार किया जाए, गिरफ्तारी की मांग। क्या नाम है? महाराज जी, जिस तरीके से प्रदीप मिश्रा के द्वारा नरगल भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, पहले राधा रानी को लेकर बयान दिया था और अब चित्रगुप्त भगवान को लेकर बयान दिया है, तो उनकी जो ये कथा बता कुछ नहीं, उनको तो राक्षसी प्रवृत्ति उनके अंदर उत्पन्न हो गई है, इसलिए उनको कोई ऐसा नहीं है कि जैसे कि भगवान के नाम का जो अपमान कर सकता है, उसे एक रावण के वंशज का से भी बुरा मान लिया जाए। महाराज जी, आज
हवन यज्ञ में आहुति डाली है, बुद्धि शुद्धि के लिए मांग की गई है और पुतला भी दहन किया गया, क्या कहेंगे? कहना तो यही है कि प्रदीप मिश्रा की जो मानसिक विकृति हो गई है, जो अहंकार उनके अंदर प्रवेश कर गया, उनके सिर पर अहंकार बैठा हुआ है, उसी के कारण वो सनातनी और देवी देवताओं का, महिलाओं का अपमान निरंतर किए जा रहे हैं अपने व्यासपीठ से। उसे व्यासपीठ की गरिमा भी गिरी है। चित्रकूट पीठ की ओर से निरंतर उनका विरोध जारी है। आज उनकी बुद्धि शुद्धि के लिए हवन भी किया गया और उनके पुतला का दहन भी किया गया। चित्रकूट पीठ तब तक शांत नहीं बैठेगी जब तक प्रदीप मिश्रा अपने पुराने शरीर में वापस नहीं लौटेंगे। देखिए, प्रशासनिक स्तर पर भी आपने पत्राचार किया है, एसएसपी को लेटर दिया था, सीबीआई से भी मांग की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। कार्रवाई होगी। अभी जो है प्रदीप मिश्रा को केवल इनके विरोध पुतला दहन यहाँ तक ही सीमित नहीं रहेगा। प्रदीप मिश्रा को बाकायदा विधि विधान के अनुसार विधिक रूप से कानूनी दायरे में लाया जाएगा और उनको कानूनी रूप से सजा दिलाई जाएगी। अभी किया था, बरसाना में विरोध के बाद नाक रगड़कर माफी मांग ली। जी, लेकिन अब लगातार विरोध हो रहा है, क्या नाक रगड़ने से काम चल जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि उनके कृत्य ऐसे हैं कि बार बार माफी मांगकर बच जाते हैं। अगर इस बार भी माफ किया तो वास्तव में बहुत कुछ गलत हो जाएगा। उनको सुधारने के लिए अब एक बार सजा मिलनी आवश्यक है। और अभी मेरे पास उत्तर प्रदेश के वन पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण सक्सेना जी का फोन आया है। उन्होंने एसएसपी जी से तुरंत बात करी है मथुरा के कि तत्काल प्रभाव से इसमें उनकी जो है मुकदमा दर्ज पंजीकृत करके उनको गिरफ्तार किया जाए। माननीय मंत्री जी ने स्वयं संज्ञान ले लिया है और बड़े मैं धन्यवाद साधुवाद करता हूँ चित्रकूट पीठ की तरफ से। की जो मुश्किल है वो बढ़ती नजर आ रही है। हालांकि जिस तरीके से राधा रानी के बयान को लेकर वो सुर्खियों में आए और सुर्खियों में आने के बाद जिस तरीके से भगवान को लेकर देखना यही होगा कि प्रदीप मिश्रा नाक रगड़कर फिर से माफी मांगते हैं या फिर कानूनी प्रक्रिया उन पर कसकर नजर आएगा। नारायण शर्मा, इंडिया न्यूज, मथुरा। जी आइए। एसपीसीडी को आदेश कर दिए ना, नहीं वो नहीं बताइए मंत्री जी दो आ गया बूंदे का वो आ गया हल्का से। प्रणाम आइए। महाराज जी, आज जो पुतला दहन कार्यक्रम हुआ किस लिए हुआ, क्या है ऐसा? आज पुतला दहन का जो कार्यक्रम हुआ है वो प्रदीप मिश्रा जो कथावाचक है, उन्होंने एक बार फिर अपनी जुबान से भटकते हुए भगवान चित्रकूट जी पर बड़ा ही ऐसा प्रसंग सुनाया है जो कहीं वर्णित नहीं है। और उसके बाद वो बार बार अपनी गलती को दोहराते जा रहे हैं। क्षमा मांगने को कहा गया तो कहते क्या है कि वो वेद और पुराण में जो वर्णित होता है वही सुनाते हैं। ऐसा कौन सा वेद और कौन सा पुराण, कौन सा शास्त्र है जहां भगवान चित्रकूट जी को इस प्रकार के शब्द लिखे हुए हैं? अब पंडित प्रदीप मिश्रा को ये सारे वेद पुराण लेके अदालत में मिलना पड़ेगा। अब हम कानून कार्रवाई पर पूरी जोर तरीके से लग चुके हैं और पूरे भारत में उबाल है। पुतला दहन में कहाँ से लोग शामिल हुआ? आज अभी बरेली से हमारे बीच में आए हुए हैं, बदायूं से हैं, मथुरा से हैं, बुलंदशहर से हैं और सभी जगह से हमारे यहाँ पहुंचे हैं। गाजियाबाद से आए हुए हैं और बनारस से आए हुए हैं अमित मिश्रा जी। सभी जगह से हमारे लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। क्या मांग करते हैं? हम तो यही मांग करते हैं कि प्रदीप मिश्रा मुकदमा दर्ज हो और उसके बाद प्रदीप मिश्रा को गिरफ्तार किया जाए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक प्रदीप मिश्रा बार बार अपनी जुबान से फिसलते रहेंगे और माफी मांगते रहेंगे। कोई अज्ञानी अगर ऐसी बात करे उसे माफ किया जा सकता है, क्षमा किया जा सकता है। एक ज्ञानी व्यक्ति जो व्यासपीठ पर बैठकर अपनी कथा का जो है वर्णन कर रहा है, वो अगर ऐसी गलती बार बार दोहराया, एक बार नहीं, कभी लाडली जी पे, कभी भगवान श्री राम पर, कभी किसी देवी पर, कभी किसी देवता पर, उसके बाद बच्चियों पर, माताओं पर, बहनों पर उसकी जुबान बार बार फिसलती है, तो इस बार जुबान नहीं फिसली है। इस बार उसने जगत न्यायाधिपति के प्रति ऐसी धारणा व्यक्त की है और जगत के न्यायाधिपति का न्याय तो होकर रहेगा और प्रदीप मिश्रा इस बार जेल जाकर रहेगा। जी आज आरती कर लेते आरती। देखिए बरेली से हमारे जो लवलीन कपूर जी अपनी पूरी टीम के साथ में, ये है हमारे पूरा भारत क्या अपनी संस्था का नाम अखंड भारत गौरव ट्रस्ट,
ये देखिए सब लोग चल के बरेली से आए हैं, सबके अंदर आक्रोश है, आप सबके अंदर आक्रोश है। रात को सूचना मिली है, रात में ही आप लोगों ने गाड़ी चला दी कि महाराज जी हम सब पहुंच रहे हैं। और भदौरिया जी ने भोपाल में करी है, उनका सत्य सनातन विश्व सत्य सनातन धर्म के नाम से उनका संगठन है। तो आज सनातन प्रेमियों में सब में भगवान चित्रगुप्त के प्रति आस्था है। और आज जब आप सबने सुना तो आप सब जगह से दौड़ पड़े कि महाराज जी इस बार माफी नहीं, क्षमा नहीं, इस बार क्या कहना चाहते हैं लवलीन जी आप? नहीं, इसका ये जो दुष्कृत्य किया है, जो उन्होंने दुस्साहस किया है ये सब कहने का चित्रगुप्त भगवान जी के संबंध में, और पहले भी ये हरकतें करते रहे हैं इस टाइप की, तो इनका दंड तो इन्हें मिलना चाहिए। तो चित्रगुप्त भगवान की जय। सबके मन में एक ही अभिलाषा, जेल के सलाखों के पीछे देखिए साहब कहां कहां तक जल जल के जा रहा है। चलिए आइए आइए आ जाओ, चलो शुरू करो। नहीं आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। एक सब आवाज तो सबकी है। आ जाओ। भगवान की जय। जय चित्रगुप्त हरे स्वामी जय। जय चित्रगुप्त में जय चित्रगुप्त यमेश तव शरणागतम शरणागतम। जय पूजे पद पद में तव शरणागतम शरणागतम। जय देव देव दयानिधे जय दीनबंधु कृपानिधे करुणेश जय धर्मेश तव शरणागतम शरणागतम। जय चित्रगुप्त यमेश शरणागतम शरणागतम। तारी प्रभु जय लेखनी धारी विभु। जय श्याम तन चेत्रेश तव शरणागतम शरणागतम। जय चित्रगुप्त यमेश तव शरणागतम शरणागतम। साधि भगवत अंश जय चित्रांश कुले अवतंश जय। शक्ति बोधि विशेष तव शरणागतम शरणागतम। जय चित्रगुप्त यमेश तव शरणागतम शरणागतम। वैदिक धर्म के ज्ञाता शुभाशुभ कर्म के। जय शांति में न्यायेश तव शरणागतम शरणागतम। जय चित्रगुप्त यमेश तव शरणागतम शरणागतम। नाथ नाम प्रताप से छुट जाए भव तय ताप से। वो दूर सर्व कलेश मम शरणागतम शरणागतम। जय चित्रगुप्त शरणागतम दीन अनुरागी हरि चाहे दया दृष्टि तेरी। कृपा करुणेश तव शरणागतम शरणागतम। जय चित्रगुप्त यमेश तव शरणागतम शरणागतम। पूज्य पर्वत वेश तव शरणागतम शरणागतम। भगवान की जय। सदा
वसंतं हृदयामिते भवानी सहितं मेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मायेव देवा त्वमेव सर्वं मायेव देवा हरि ओम महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम नन्दनन्दनाय यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् हरि ओम अंजनेयाय वरुणाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् श्रीवैकुंठे गावकुल संभवानहंसि प्रभाय तुलसी गणमंजरी पूजयामि जगदीश्वरमे नानाशरभवस्मरणं यथा भवामि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो परमेशः पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि धूपमाघ्रापयामि दीपं दर्शयामि चालू रखिएगा जरा, माइक लाओ बाहर। महाराज जी आ गए हैं, महाराज जी भी अपना संदेश देंगे। महाराज जी सुंदर अमर अमर यहाँ पिछले वो उठा ले। कई दिनों से आप सब लोग इस दुखद घटना के साक्षी हैं। कोई जब व्यासपीठ से धर्म के विरुद्ध बात करता है तो पूरा सनातन धर्म और ये हमारा सनातन भूमि और यह हमारा राष्ट्र, तो व्यासपीठ से उन्होंने अभद्र टिप्पणियां करी और मैं नहीं जानता उन्होंने कौन से शास्त्र और कौन से पुराणों का अध्ययन किया, जबकि सनातन इस बात को पूरे विश्व में फैला रहा है कि एक ही परम शक्ति है, परमपिता परमेश्वर। वो विभिन्न रूप में अपना इस धरा को अलग अलग माध्यम से संचालित करता है। सभी भगवान का स्वरूप है। यह हर कोई सनातनी भी जानता है और संत भी इस बात का संदेश देते हैं। उन्होंने सुंदर इसकी लग रहा बैटरी ना माइक पर जी जी कोई नहीं बगैर माइक के जी जी उन्होंने जो यह बात व्यासपीठ से कही और
इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया, यह एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को शोभा नहीं देता। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, जो चित्रगुप्त अखाड़े के हमारे आचार्य महामंडलेश्वर हैं, यहाँ के पीठाधीश्वर हैं और चित्रगुप्त पीठ के शुरुआत करने वाले प्रथम परम पूजनीय डॉक्टर सच्चिदानंद महाराज, इनकी एक ही मुहिम कि सनातन धर्म का परचम चारों दिशा में लहराए, और खुद भी बहुत अच्छे कथावाचक हैं। कभी भी इन्होंने अपनी व्यासपीठ से किसी भी देवी देवता का किसी भी प्रकार कटाक्ष में भी ऐसा संबोधन नहीं किया जिस प्रकार से उन्होंने किया। उनकी बुद्धिजीवी कितनी और उनकी प्रज्ञा, उनका बौद्धिक स्तर, उनका बुद्ध होना, जो ये चार समाज उसको देखता है और पंडाल भरा रहता है। मैं उस पंडाल में बैठने वाले सभी श्रोताओं से, कथा सुनने वालों से एक ही शब्द कहूंगा कि अगर इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी कोई भी व्यासपीठ से करता है तो उसको उसी समय उठा के जूता बजा दो, क्योंकि हमारा सनातन धर्म इसमें बदनाम होता है। दूसरे किसी भी मानव को हमारे देवी देवताओं के ऊपर कटाक्ष करने का अधिकार नहीं है। वह यह जान ले, शक्ति एक ही है, पर ब्रह्म एक ही है, अलग ब्रह्म एक ही है, स्वरूप अलग अलग हैं। सब अपने स्वरूप में विभिन्न विभिन्न कार्यों को अंजाम दे रहे हैं इस मानव कल्याण के लिए। और प्रभु श्री चित्रगुप्त महाराज, वह तो न्याय के देवता हैं, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। ये प्रदीप मिश्रा भी वैसा ही भरेगा और इसको दंड जरूर मिलेगा। इस बार ये नाक रगड़े, चाहे माथा टिकाए, चाहे कुछ भी करे, हम इसका पूरे सनातनी समाज की तरफ से विरोध करते हैं। मैं डॉक्टर तारासुत मनुश्री सिद्धनाथ चित्रगुप्त अखाड़े से पंच प्रमुखों में से एक हूं, और मैं यात्रा पे था उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा। जब यह दुखद घटना हुई, महाराज जी का सारा संदेश प्राप्त हो रहा था। मैं धन्यवाद करूंगा जो हमारा चौथा स्तंभ पत्रकारिता का है, जिसने इस बात को उजागर किया, महाराज जी का साथ दिया। ऐसे दुष्ट पापियों को जूता खाना चाहिए, जिसको पूरे शास्त्रों का पुराणों ज्ञान हो। उसने कौन सा ऐसा शास्त्र पढ़ा? मैं उसको चुनौती देता हूं, वो मुझे ये शब्द दिखा दे कि मैं शास्त्रार्थ में उसको चुनौती दे रहा हूं, कि वो ये दिखा दे कहां पर यमराज जी ने उनको ये बोला और कहां पर उनका संबोधन ये हुआ। मैं उसका भरी सभा के अंदर गुलामी ले लूंगा, नहीं तो शास्त्रार्थ की चुनौती स्वीकार कर ले इस शब्द पर। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं डॉक्टर तारासुत मनुश्री सिद्धनाथ, और मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं बोल रहा, फिर से चुनौती दे रहा हूं। अगर या तो वो शास्त्रार्थ को चुनौती ले ले और नहीं तो जूता खाने के लिए तैयार रहे। मैं तो मारूंगा, सारे सनातनी मारेंगे, सारा हिंदू राष्ट्र मारेगा। बोलो चित्रगुप्त महाराज की, सत्य सनातन धर्म की जय। महाराज जी, आज जिस प्रकार से ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम, जो मात्र 24 घंटे भी नहीं हुए हैं पहले बताया गया, रात को इस कार्यक्रम की घोषणा हुई और उसके बाद देखिए समस्त संत, चित्रगुप्त अखाड़ा और हमारे साथ में पंचनामी अखाड़ा पंच प्रमुख, आप सब लोग यहाँ पर पंजाब से चलकर आए, बरेली से हमारे कपूर साहब अपने सभी साथियों के साथ यहाँ पहुंचे।
बुलंदशहर, मथुरा, वृंदावन सभी जगह से आप सब लोग पहुंचे हैं। और कुछ लोग जो सोशल मीडिया पर बड़े ही अपशब्द लिख रहे हैं, उसके बड़े भक्त बन रहे हैं। एक बार जाकर अपने गुरु से पूछो, और ऐसा क्या गुरु हो सकता है जो सनातन धर्म के विरुद्ध में, सनातन धर्म की देवी देवताओं पर इस प्रकार की टिप्पणी करे। उससे जाकर अगर हम भी करें तो हमसे भी हमारे भक्तों का पूछने का अधिकार है कि महाराज जी आपने ऐसा क्यों कहा, कहाँ लिखा है। उसने जो कहा है कि सनातन धर्म का किसी को ज्ञान नहीं है, वो वेद और पुराणों का बहुत बड़ा ज्ञाता है। वो वाला वेद और पुराण वो शास्त्र उठाकर लाए जहां पर इस प्रकार के शब्दों का उल्लेख किया गया। और अगर नहीं तो जो महाराज जी ने कहा है, अगर उसने से सिद्ध कर दिया तो हम सब कहते हैं कि उसकी गुलामी स्वीकार कर लेंगे, और अन्यथा वही होगा जो आज चित्रकूट पीठ चित्रकूट अखाड़े ने निर्णय लिया है। उस पे जूते ही बजाए जाएंगे, उसका बहिष्कार भी किया जाएगा। और जो हो रहा है अभी पूरे भारत में होगा। अगर सरकार और प्रशासन चाहता है कि हम आगे और ना बढ़ें तो तत्काल प्रभाव से एफआईआर करके उसकी गिरफ्तार कर लिया जाए। उसकी सीबीआई जांच की हम लोगों ने मांग शुरू कर दी है। हमारी ये टीम सीबीआई डायरेक्टर से आज भेंट कर रही है, और उसकी समस्त जांच होगी आखिरकार वो ऐसा कृत्य किसके इशारे पर कर रहा है। सभी लोग प्रेम से बोले चित्रकूट भगवान की जय, और सनातन धर्म की। हाँ, भोजन 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 पहले भोजन करके, भोजन तैयार है।